हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनस्क्रिप्टेड डेज विद नेवी। तो आज हमने मम्मम का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इससे उसका बर्थडे 2 दिन पहले था, लेकिन आज हमने अपनी 2-3 गेस्ट को बुलाया था। मतलब मेनली मेरी ननद ही आई थी, मम्मम की बुआ। तो हमने छोटा सा सेलिब्रेट किया, आसपास के कुछ बच्चों को इनवाइट किया जो मम्मम के फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद आज पंचमी है, तो आज हम थोड़ा घूमने गए बाहर। तो दीदी जीजा जी भी आए, तो हमने सोचा दुर्गापुर के पंडाल देख ले। तो वैसे दुर्गापुर में डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, तो आज 5th डे है, तो भीड़ तो होगी, पर उतनी भी नहीं हो सकती क्योंकि षष्ठी से अधिकतर भीड़ चालू होती है। तो इसीलिए हमने सोचा चले, तो हमारी 6-7 तक 7:30 तक हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। हमने सबको खाना वाना खिलाया और फिर हम निकले 8 बजे। और 8 बजे निकले, इतने सारे मतलब दुर्गापुर के पंडाल बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कोलकाता के बहुत अच्छे होते हैं, वैसे रानीगंज के भी अच्छे होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दुर्गापुर रानीगंज के उतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि दुर्गापुर वैसे ही बहुत बड़ी सिटी है एज़ कम्पेयर टू रानीगंज। रानीगंज तो छोटा है, लेकिन फिर भी रानीगंज अपने हिसाब से अच्छा ही पंडाल बनाता है, और हमेशा हम रानीगंज ही घूमते हैं। लास्ट हम 2018 में गए थे दुर्गापुर घूमने, तब भी दीदी जीजा जी आए थे इसीलिए। और उसके बाद एक बार पूजा में आए थे दीदी जीजा जी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम नहीं गए। लेकिन इस बार हमने गाड़ी बुक कर ही लिया था, इसलिए गए। और आज तो ऑनलाइन होने ही वाली है, और सच में हो ही गई। हम 3 बजे घर घुसे हैं, 3-3:30 पार हो गया था, और मम्मम भी 2 बजे रात को सोई है। और ये कितना मज़ा आता है, मतलब अकेले नहीं, पूरा शहर जाग रहा है, पूरा शहर आपके साथ घूमने निकला है, जहाँ हर पंडाल में प्रोग्राम हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। और ऐसे एक कल्चरल प्रोग्राम में 29 को मंडे को मम्मम भी पार्टिसिपेट करने वाली है, वो भी डांस करने वाली है। उनकी जो डांस टीचर का जो ग्रुप है वो वहाँ पे डांस करने वाला है। तो वही हम एक एक पंडाल घूम रहे थे। तो ये वाला पंडाल बहुत ही अच्छा था। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो सती प्रथा है, उनके कुछ कुछ एलिमेंट्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो विधवा विवाह और बाल विवाह, जैसे विधवा विवाह को उन्होंने सपोर्ट किया था, उस एलिमेंट को लिया है। और फिर बाल विवाह जैसे कुप्रथा को उन्होंने जो उन्होंने जो विरोध किया था, उसको थोड़ा सा एलिमेंट लिया। फिर अंदर बहुत सारे हमारे देश के जो बड़े बड़े और जो अंदर का पंडाल था, उसमें हमारे देश के बड़े बड़े हस्तियों का उन्होंने पिक्चर्स लगाए थे। जैसे उसमें बहुत कोई थी, महात्मा गांधी भी थे, लता मंगेशकर भी थी, साथ में बहुत APJ अब्दुल कलाम, मतलब देश के जितने भी अभी तक हुए हैं, हमारे जितने भी स्वतंत्रता में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन हम उनका नाम नहीं जानते हैं, उन्होंने उसे भी दिखाया है। और ये इस डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 पंडाल है। और उसके बाद ये पंडाल भी बहुत अच्छा था, जो बना था जहाँ पे मम्मम का थेरेपी होती थी, उसके बगल में। ये हमारे जो ग्रामीण पुराने ज़माने के जो ग्रामीण अंचल में जैसे हम रहते थे, उस थीम में ये पंडाल बना, लेकिन जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और सारे पंडाल ही बहुत ही खूबसूरत थे, और मज़ा तो आ ही रहा था। लेकिन प्रॉब्लम था कि हम घर से इतना खाना खा के आए थे ना, कि हम कुछ खा नहीं पा रहे थे। और ये अच्छा नहीं लगता कि आप पंडाल आओ और कुछ खा नहीं पाओ, क्योंकि पंडाल हॉपिंग मतलब बाहरी खाना, मतलब जितना दिन आप पंडाल घूमोगे। अब जैसे पंचमी है, हम षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी जितने दिन है उतने दिन घूमने वाले हैं, और हम खाना वाना बाहर ही खाने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं रेस्टोरेंट में फुचका मोमोज यही सब हम खाने वाले हैं।
अब आया ये पंडाल। ये पंडाल भी बहुत ही अच्छा था। ये जो दीघा में नया जगन्नाथ मंदिर बना है उस थीम पे बना है, जो देखने में मंदिर जैसा ही लग रहा था, मतलब जगन्नाथ मंदिर जैसे ही बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मंदिर का अंदर तो बहुत ही खूबसूरत था। तो जब मंदिर देख के जीजा जी ने कहा कि अब जो पंडाल बनाने वाले हैं वो लोग भी इंजीनियर वाला काम करने लगे, मतलब जो आर्किटेक्चर वाले होते हैं वो भी जैसे काम जैसे करते हैं पंडाल वाले भी वैसे करने लगे। मतलब इतना सुंदर बना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ इतना बना है तो कोलकाता में तो और ही अच्छा बना होगा। और कोलकाता जाने में वहाँ तो और भीड़ होती है, तो यहीं इतना भीड़ है। लेकिन आज मतलब हम लकीली आज भीड़ कम थी। और ये उनकी जो मूर्ति थी बहुत ही अच्छी थी, माँ की प्रतिमा पूरी पिंक पिंक बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर मम्मा और सब हमने फोटो खींचा। मतलब एक डिफरेंस है, मतलब मैं तो वेस्ट बंगाल अभी 5 साल पहले आई 2017, और उसके पहले मैं झारखंड में भी आप पूजा मतलब दुर्गा पूजा जाएंगे, लेकिन बाहर वहाँ नवरात्र मनाया जाता है। लेकिन हम वेस्ट बंगाल में आप पूजा को एंजॉय करते हैं, मतलब आप कोई मनाही नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, जो मन है वो खाओ, आपको जो मन है वो खाओ। अगर आपको नॉनवेज नहीं खाना है मत खाओ। इससे कभी कभार होता है कि हमारे पूजा बहुत ऐसे दिन में पड़ जाते हैं जिससे हम नॉनवेज नहीं खा सकते। जैसे अगर थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, तो हम उस दिन नहीं नॉनवेज खाते, तो इसलिए हम उस दिन स्किप कर देते। जैसे इस बार भी फ्राइडे को कुछ तो है, तो उस दिन हम नहीं खाने वाले हैं, कुछ बाहर घर पे ही खाना वाना खाएंगे। तो लेकिन फिर भी घूमने को तो मज़ा आएगा। और पंडाल हॉपिंग मतलब झूला तो झूलना ही है। और ये है मम्मा, उसने एक कार, मतलब आज वो पहली बार उस गाड़ी में बैठी, नहीं तो अब कल इतना दिन बचा है किसी न किसी में तो बैठेगी। अब उसको हम ऐसे रोलर कोस्टर पर नहीं बैठाते हैं, वो तो बोलती है क्योंकि भैया को देखती है ना, मेरे भांजे को, तो बोलती है, लेकिन उसे बैठाते नहीं क्योंकि इतनी छोटी है। अगर उस पर बैठेगी तो प्रॉब्लम हो सकता है उसे। इतनी छोटी नहीं, 5 साल की छोटी ही है, तो इसीलिए हम उसे ऐसे ही झूले पे बैठाते हैं। और ये भी बहुत सुंदर पंडाल था जो तो पैरेट पे बना था। मतलब दुर्गापुर का ये है ना, मुझे जगह का नाम नहीं पता, एक दो जगह का नाम पता है, जैसे फुलझोड़ जहाँ पे ग्रामीण अंचल जैसा बना था वो, और फिर गोपाल माठ, 2-3 नाम पता है, बेनाचिती, मतलब ऐसे कुछ नाम पता है। हमारा वहाँ घर है, फ्लैट है बेनाचिती में, लेकिन मुझे क्योंकि वहाँ रहते नहीं है ना, तो वहाँ का अधिकतर नहीं पता। तो ये वाला जगह है, यहाँ पे आपका क्या बना था, हाँ हावड़ा ब्रिज बना था, तो बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, यहाँ पे बना था तो मतलब तोते सारे तो पैरट के जो खिलौने हैं वो यूज़ करके बना था, बहुत अच्छा लगा था। मतलब उतना भी सिंपल सा। ये बेनाचिती का पंडाल है। यहाँ मेरे हस्बैंड नहीं गए क्योंकि उस टाइम में मम्मा और बाबू, मतलब पुचकू मेरा भांजा, तो मुझे दोनों सो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं रह जाता हूँ, क्योंकि अगर वो भी आ जाते हैं ना तो जो गाड़ी वाला है वो दरवाज़ा खोल के एसी बंद कर देता है और बाहर रहता है, जिससे क्या होता है मच्छर घुस जाते हैं और बच्चों को काटते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं रहूँगा तो वो एसी चला के अंदर ही बैठेगा। तो ये पंडाल मैं, दीदी और जीजा जी, हम तीनों नहीं गए। और जीजा जी बहुत घूमने फिरने में मस्त है, उन्हें घूमना बहुत पसंद है, और ये पंडाल बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद ये लास्ट पंडाल ये था प्रेम मंदिर, ये गोपाल माठ का पंडाल है, और ये प्रेम मंदिर के थीम पे बना था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब प्रेम मंदिर ऐसे मुझे जाने का बहुत मन है, लेकिन ये पंडाल देख के और मन बहुत ही इच्छा बढ़ गई है। तो देखते हैं कभी अगर मौका मिलता है, मतलब भगवान ने चाहा तो हम जरूर जाएंगे। और यहाँ प्रेम मंदिर की छोटी छोटी चीज़ों को भी इन्होंने बहुत बखूबी से यहाँ पे दिखाया था। और अंदर की जो कलाकृति थी वो भी बहुत सुंदर थी, मतलब आपको सही में अच्छा लगा। और फिर हमने फ़ोटो खिंचाए और खाया पिया तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि हम कुछ खरीदे नहीं यहाँ पे क्योंकि इतने महंगे थे। रानीगंज के पंडाल से तो बहुत ही, रानीगंज के जो पंडाल होते हैं वहाँ पे अगर आप ठेले पे जाएं मेले पे, उतने सामान महंगे नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही महंगे थे। और ये देखिए पंडाल कितना सुंदर था, मतलब हर चीज़ कृष्ण जन्म को हर चीज़ को डिटेल्स में दिखाया गया था, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको सारे पंडाल बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।